अर्जुन और कबीर उस अद्भुत शहर नीरलोक में खड़े थे, जो जादुई रोशनी से जगमगा रहा था। हर दिशा में कुछ ना कुछ अलग था। पानी में तैरते घर, उड़ते पुल और चमकते पत्थर जिनसे संगीत निकल रहा था। लेकिन माहौल में कुछ अजीब था। वायरा की चिंता साफ झलक रही थी। तुम दोनों को गुप्त रक्षक बनाया गया है, वायरा बोली, क्योंकि जुल्मा वापस आ रही है। जुल्मा कौन है? कबीर ने पूछा। वायरा ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। वो एक भयानक जादूगरनी है जो एक समय इस शहर की रानी थी। लेकिन उसने अंधे जादू की तलाश में पूरे शहर को गुलाम बना लिया। बहुत मुश्किल से हम सबने मिलकर उसे एक पत्थर में कैद किया था। लेकिन अब वो कैद टूटने वाली है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? हम तो सिर्फ बच्चे हैं। यही इसकी खासियत है। वायरा मुस्कुराई। केवल मासूम दिल ही इस शहर को बचा सकते हैं। अर्जुन और कबीर को वायरा और अन्य बुद्धिमानों ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्हें तत्व शक्ति दी गई। अर्जुन को मिला वायु तत्व और कबीर को अग्नि तत्व। अर्जुन हवा में उड़ने और तेजी से गति करने लगा। कबीर के हाथ से आग निकलने लगी, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वायरा ने समझाया, ये ताकतें तुम्हारे अंदर थी, हमने बस उन्हें जगाया है। लेकिन शक्ति से ज्यादा जरूरी है संतुलन। इसी बीच अर्जुन ने किताब का एक नया पन्ना देखा जो पहले नहीं था। उसमें लिखा था, जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली गद्दार अपनों में छुपा है। अर्जुन और कबीर सोच में पड़ गए। क्या कोई ऐसा है जो इस शहर में उनके खिलाफ है? एक रात अर्जुन और कबीर ने देखा कि एक आदमी चुपचाप किसी सुरंग में जा रहा है। वे उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वह जुल्मा के पत्थर की ओर जा रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, वायरा का ही शिष्य एलियोन था। तो यही है गद्दार, कबीर फुसफुसाया। एलियोन पत्थर के चारों ओर जादुई मंत्र पढ़ रहा था। तभी जमीन कांपी और पत्थर में दरार आ गई। अर्जुन चिल्लाया, रुको! एलियोन पलटा और आग से उन पर हमला कर दिया। कबीर ने तुरंत अपने अग्नि तत्व से जवाब दिया। भीषण लड़ाई हुई। अंत में एलियोन भाग निकला, लेकिन अब जुल्मा जाग चुकी थी। उसकी परछाई अब आसमान में छा गई थी। अगले ही दिन नीरलोक का नीला आसमान काला हो गया। पानी के घर जलने लगे, पुल टूटने लगे और लोग डर के मारे छुप गए। जुल्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल और शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। तुमने सोचा मैं कभी नहीं लौटूंगी? उसकी आवाज गूंज रही थी। वह शहर पर कहर बरपाने लगी। अर्जुन और कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। एलियोन ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर शहर के प्रकाश स्तंभ को नष्ट कर दिया, जो शहर की रक्षा करता था। नीरलोक अब अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और कबीर थक चुके थे। वे एक गुफा में छिप गए। अर्जुन ने कहा, हम हार रहे हैं। कबीर बोला, नहीं अर्जुन, हमें किताब के उस पन्ने को याद रखना चाहिए। जो दिखता है वही सच नहीं होता। शायद जुल्मा को ताकत हमारे डर से मिल रही है। तभी अर्जुन को याद आया, किताब के पीछे एक छुपा पेज था। जब उसने उसे निकाला, उस पर लिखा था, सच्चा रक्षक वो होता है जो खुद को मिटाकर दूसरों को बचाए। किताब में एक मंत्र भी था, स्वांतर यज्ञ मंत्र, जो किसी भी बुराई को बंद कर सकता था, पर इसके लिए दोनों रक्षकों को अपनी शक्तियां त्यागनी पड़ती। अर्जुन और कबीर वायरा के पास गए। वायरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम वो मंत्र बोलते हो तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सोच लो, कबीर ने कहा, अगर हमारे पास ताकत हो और हम उसका सही इस्तेमाल न करें तो उसका कोई मतलब नहीं। वायरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन और कबीर जुल्मा के सामने पहुंचे। जुल्मा हंसी, अब ये बच्चे मेरा क्या कर लेंगे?
लेकिन दोनों ने साथ में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम स्वांतर यज्ञ बलम तमसो नाशाय। जिल्मा ने हमला किया, एलियोन ने भी। लेकिन मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अंधेरा सिकुड़ने लगा। जिल्मा की चीखें गूंजने लगी। अंततः एक तेज प्रकाश फूटा, जिल्मा और एलियोन दोनों गायब हो गए। नीरलोक फिर से रोशनी से भर गया। लोग बाहर निकले। उन्होंने दो बच्चों को घेर लिया जो अब साधारण दिख रहे थे, बिना किसी शक्ति के। वायरा ने कहा, तुमने जो किया है वो कोई जादूगर भी नहीं कर सकता। शहर ने उनके लिए एक स्मारक बनाया, बाल रक्षकों की दीवार, जिसमें अर्जुन और कबीर की आकृति थी। दोनों ने वायरा से विदा ली और वापस उसी रास्ते से ऊपर धरती की दुनिया में लौट आए। कई महीने बाद अर्जुन और कबीर फिर से स्कूल लाइब्रेरी में थे। अर्जुन ने पूछा, वो किताब अब कहाँ है? कबीर बोला, लाइब्रेरी में नहीं है, शायद शहर में ही रह गई। तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, क्या आप अर्जुन और कबीर हैं? हाँ, अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बच्ची ने मुस्कुराकर एक किताब आगे बढ़ाई। वही पुरानी गुप्त शहर का द्वार पर अब उसका नाम था, गुप्त शहर की कहानी, नए रक्षकों की प्रतीक्षा में। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या मतलब? बच्ची बोली, अब मेरी बारी है। कहानी समाप्त, लेकिन गुप्त शहर की दुनिया अब भी जिंदा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।